ओके, सो एक बार फिर से स्वागत है आपका अगले वीडियो में अलजेब्रा प्लेलिस्ट का चौथा वीडियो, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल इक्वेशन जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी शक्ल कैसी होती है? उसकी शक्ल होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने से x की जो भी वैल्यूज आएंगी उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाला जो है क्वाड्रेटिक, अगर आपको ध्यान हो, हमने पहले बात किया था जब हमने डिग्रीज की बात की थी, वहां पे हमने बोला था कि डिग्री 2 के जो इक्वेशंस होते हैं, डिग्री 2 के जो इक्वेशंस होते हैं जिनकी शक्ल x², उसमें x और एक कांस्टेंट टर्म ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसके जो सॉल्यूशंस होंगे उनको हम बोलेंगे रूट्स। सॉल्यूशन निकालने के लिए या रूट्स निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन, जिसमें हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं और उससे सॉल्यूशंस कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा होता है उसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है उसको पहले निपटा देते हैं। फॉर्मूला होता है, लुक एट द कोफिशिएंट्स a, b एंड c। x² के साथ जो नंबर लगा हुआ है वो a, कोफिशिएंट ऑफ x², x के साथ जो नंबर लगा हुआ है वो b, कोफिशिएंट ऑफ x, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। अगर हम a, b, c आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो जो फॉर्मूला है वो ऐसा बोलता है दैट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। तो जहां कहीं अगर हम फैक्टराइजेशन हमेशा आसान होता है, अगर हम ये ना कर पाए तो ये फॉर्मूला लगा के इसमें से हम रूट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस सेशन में हम पर्टिकुलरली फैक्टराइजेशन पे फोकस करेंगे, अगले सेशन में फॉर्मूले पे फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स सी, ये हमारा पहला क्वेश्चन, इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? हमें जनरल स्ट्रक्चर लेके आना पड़ेगा, सब कुछ एक तरफ और दूसरी तरफ 0। फिर हम ये देखेंगे यहां पे हमारा डिग्री 2 वाला टर्म है या नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। सो ये ब्रैकेट जो है सारे ओपन करने पड़ेंगे। मैं एक बार पहले लिख देता हूं, 4 प्लस जो है x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। इसको ओपन करेंगे बहुत ध्यान से। 4 प्लस x इंटू एक्स x² प्लस x इंटू 3 3x is equal to this side x into x is x², x into minus 3 is minus 3x, minus 1 into x is minus x, minus 1 into minus 3 is plus x। बहुत आसान नॉर्मल तरीके से। अच्छा ये देखो x² तो कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें? यहां पे minus 1 into minus 3 is plus 3। अच्छा ठीक है, उसको ठीक कर देते हैं, मार्कर स्लिप हो गया। ओके, सो वी हैव 3x एंड x सब इधर आ जाएगा, 3x एंड 3x 6x एंड x 7x इज इक्वल टू, ये 4 उधर चला जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1, या फिर 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए इसमें डिग्री कितना है, x का हाईएस्ट पावर कितना है? 1। सो डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन और दिस इक्वेशन इज 1। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नो। क्वेश्चन क्या पूछा था? इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या जरूरी था? जो उसका डिग्री है, हाईएस्ट पावर ऑफ x अवेलेबल इन द इक्वेशन शुड हैव बीन 2। सो हमारा आंसर क्या हुआ? नो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर हम फैक्टराइजेशन सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 23x माइनस 210 इक्वल टू 0। एकदम सिंपल स्टैंडर्ड प्रोसेस है, वही आप हमेशा फॉलो करेंगे। क्या करना है? ध्यान से सुनिए। x² का जो कोफिशिएंट है 2 और ये जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, 210, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इससे एक वैल्यू मिलेगी 420। यहां पे 420 मिली। अब इस 420 को दो पार्ट्स में ब्रेक करिए, जितने भी तरीके आपको इसमें पॉसिबल लगे। सो स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पॉसिबिलिटी, जैसे 1 इंटू 420 हो सकता है, 2 इंटू 210 हो सकता है। ध्यान रखना है दो ही पार्ट्स में ब्रेक करना है। 3 से करें, हो सकता है बिल्कुल 3 इंटू 140। नाउ क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, मैं सारे पॉसिबिलिटीज लिखता हूं, आगे चल के हम देखेंगे कि हमें सारे पॉसिबिलिटीज लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। 3 इंटू 140, 4 इंटू 105, वेरी गुड, 5 इंटू 84, वेरी गुड, 6 इंटू क्या बन जाएगा? 6 इंटू 70 बन जाएगा, 7 इंटू 60 बन जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है 8 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 इंटू 42, 11 से नहीं होगा, 12 से, हाँ 12 से हो जाएगा, 12 इंटू 35, ठीक, 13 नहीं होगा, 14, यस 14 इंटू 30, 15 से भी हो जाएगा, 15 इंटू 28, 16, 17, 18,
19, इनमें से किसी से नहीं होगा, 20 से होगा, 20 इंटू 21। इसके बाद आगे जाने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज ये आखिरी पॉसिबिलिटी था। ठीक है, सो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉसिबिलिटीज हमने यहां पे लिस्ट डाउन कर दिया। अब करना क्या है इसका ध्यान से देखिए। पहला दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, क्या याद रखना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, उससे एक वैल्यू मिलेगी, उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, जितने भी तरीके पॉसिबल है। इसके बाद वापस जाके कांस्टेंट टर्म का साइन देखेंगे। यहां पे साइन क्या है, नेगेटिव। तो आप हर पॉसिबिलिटी में जो आपके पास दो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस निकालेंगे। अगर माइनस साइन है तो डिफरेंस निकालेंगे, प्लस साइन है तो उनको ऐड करेंगे, हर एक पॉसिबिलिटी में अलग अलग। ठीक है, चलिए मैं एक काम करता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं। 1 and 420 डिफरेंस कितना है, 419, 2 and 210, 2 and 210 डिफरेंस कितना है, 208, 3 and 140 डिफरेंस कितना है, 137, 4 and 105 डिफरेंस कितना है, 101, 5 and 84, 79, 6 and 70 डिफरेंस 64। याद रखना है, अगर कांस्टेंट टर्म का साइन नेगेटिव है तो सबट्रैक्ट करना है, अगर पॉजिटिव होता तो ऐड करते। यहां पे नेगेटिव है इसलिए हम सबट्रैक्ट करके डिफरेंसेस लिख रहे हैं। सब सही किया मैंने। 420 and 1 डिफरेंस 419, 208, 137, 101, 79, 64, 7 and 60 इसका डिफरेंस कितना होगा, 53, 10 and 42 डिफरेंस 32, 12 and 35 उसका डिफरेंस कितना है, 12 and 35 डिफरेंस जो है वो 23 है। ओके, 14 and 30 डिफरेंस कितना है, 16, 15 and 28 डिफरेंस 13, 20 and 21 डिफरेंस 1। अब ये जो नंबर्स लिखे हैं, क्या इनमें से कोई भी नंबर हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में बीच वाला टर्म जो कि x है, क्या उसका कोफिशिएंट है? क्या इनमें से कोई भी नंबर x का कोफिशिएंट है? अगर है तो हम फैक्टराइज कर पाएंगे, और अगर नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। यहां पे एक चीज दिमाग में बिठा लें, अगर कोई पॉसिबिलिटी ऐसी बनेगी भी तो हमेशा सिर्फ एक बनेगी, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। अगर कोई बनेगी भी तो सिर्फ एक बनेगी, वरना नहीं बनेगी। यहां पे एक बन रही है, कौन सी वाली पॉसिबिलिटी, 23 कैसे आया था, ध्यान से देखिए, 12 और 35 से क्या करने से आया था, 23 क्या करने से आया था, 35 माइनस 12 करने से आया था। अब आपको प्रैक्टिस इस बात की करनी है कि इस तरह का ये जो सारा प्रोसेस है, ये वाला किसी भी क्वेश्चन में आप मेंटली कर पाए। आपका एजेंडा, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ये वाला जो प्रोसेस है वो हम मेंटली कर सके। ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, तो अभी मैं पूरा नहीं लिखूंगा, पेज क्लीन करता हूं और दोबारा मेंटली कैसे करेंगे सोचिए। 2 into 210 मतलब 420 को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है ताकि उनका जो डिफरेंस है वो 23 आ जाए। तो अब आपको हमेशा पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो दो पार्ट से ब्रेक करें। तो अगर मुझे चेक करना है तो मैं स्टार्टिंग ही 10 से करूंगा, बिकॉज नंबर्स थोड़े आसपास होने चाहिए, डिफरेंस छोटा है, 23 है। नो 1 into 420, 2 into 210 लेने की कोई जरूरत नहीं है, सेंस नहीं बनता ना। सो 10 into 42 डिफरेंस कितना है, 32। चलिए थोड़ा और इनको पास लाते हैं, इनको जितना पास लाएंगे डिफरेंस जो है कम हो जाएगा। अगला 10 के बाद 10 क्यों 10 से स्टार्ट किया, बिकॉज 0 है तो 10 तो होगा ही होगा ना, तो या तो उससे ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। सो एटलीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट में हमें कुछ पॉसिबिलिटीज चेक नहीं करने की जरूरत पड़ी, हमारा टाइम बचा। अगला पॉसिबिलिटी क्या होगा, 12 इंटू डिवाइड कर दीजिए इसको, कितना 70, 35। अरे वाह, आ गया। इन दोनों का डिफरेंस 12 और 35 का डिफरेंस ध्यान से देखिए कितना बन रहा है, 12 और 35 का जो डिफरेंस है वो 23 बन रहा है। यही चाहिए था हमें। अब इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बच्चे की तरह सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 23 की जगह 35 माइनस 12, लिसन वेरी केयरफुली एंड नोट डाउन, 23 की जगह 35 माइनस 12, बाकी जो जैसा है रहने दो। सो 2x स्क्वायर प्लस 23 की जगह 35 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 210 इक्वल टू 0। अब बड़े प्यार से इसको ओपन करो, इसको ओपन करोगे ब्रैकेट को तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 35x माइनस 12x माइनस 210 इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों में x कॉमन है, निकाल दो बाहर। सो क्या बचेगा यहां से 2x, यहां से क्या बचेगा 35। ठीक है, अब जरा इन दोनों को ध्यान से देखो, एक तो माइनस साइन कॉमन है, दूसरा 12 6 का मल्टीपल है, 210 12 का मल्टीपल तो नहीं है लेकिन 6 का मल्टीपल है। तो अगर मैंने 6 कॉमन ले लिया तो 12x में से 6 निकाल दिया तो क्या बचा 2x, यहां से 6 निकाल दिया मतलब डिवाइड करो। सो 210 डिवाइड बाय 6 दैट इज 35। अब जरा वापस ध्यान से देखो, इस आइटम में और इस आइटम में, सॉरी 2x दोनों माइनस कॉमन निकाला था तो 2x प्लस 35। ठीक है, अब इस पूरे आइटम में और इस पूरे आइटम में क्या कॉमन दिख रहा है,
2x प्लस 35 कॉमन दिख रहा है, सो मैं उसको बाहर निकाल लेता हूं। 2x प्लस 35 फुल कॉमन इंटू यहां से क्या मिलेगा x और यहां से क्या मिलेगा -6, दैट इज इक्वल टू 0। सो दोनों लीनियर फैक्टर्स आ गए। तो अगर ये वाले को इक्वल टू 0 करूंगा, 2x प्लस 35 इक्वल टू 0 करूंगा, तो उससे मुझे मिलेगा x इक्वल टू -35/2, ठीक है, और इससे मिलेगा x इक्वल टू 6। सो हमारे दो जो सॉल्यूशंस हो गए, इसके जो रूट्स बने वो क्या क्या बने, -35/2 एंड 6। तो जो फैक्टराइजेशन का तरीका है उसको बिल्कुल हमने छोटा, क्लियर, क्रिस्प बना दिया और परफेक्ट बना दिया। ऐसे ही फॉलो करोगे, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, इसमें से बहुत सारे स्टेप्स आप कम कर पाओगे, ठीक है। चलिए लेट्स लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, चलो मैंने वैल्यूज थोड़े छोटे कर दिए, देखते हैं यहां पे क्या करना है। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। याद रखें 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, कितना मिला हमें 6 को दो पार्ट में ब्रेक करें। यहां पे भी माइनस साइन है, हमेशा माइनस साइन नहीं होगा, कभी प्लस भी हो सकता है, ठीक है। माइनस साइन है तो हम क्या करेंगे, ऐसा ब्रेक करेंगे इसको जिसका डिफरेंस 1 हो। तो ये तो यही हो गया 2 and 3, ठीक है। अब 2 and 3 के लिए डिफरेंस 1 है, तो कैसे लिखे इसको, 1 को कैसे लिखोगे, 3 - 2। ध्यान से सुनो, यहां पे x का कोफिशिएंट 1 है ना, तो 1 की जगह 3 - 2 लिखना है। यानी हमारा प्रोसेस क्या बनेगा, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 1 की जगह 3 - 2। अब ध्यान से कंपेयर करो, बिल्कुल सिंपल, आंखों से देखो और कंपेयर करो। मैंने बाकी कहीं पे कुछ नहीं किया, यहां x है, इसके आगे जब कुछ भी नंबर नहीं होता है तो वी कैन अज्यूम दैट द नंबर इज 1। 1 की जगह मैंने 3 - 2 लिखा है, बस, और कुछ भी नहीं। ओपन कर दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, सो 2x माइनस 3, प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, 2x माइनस 3, ठीक है। अब यहां से 2x माइनस 3, यहां से भी 2x माइनस 3 अगर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहां से x आएगा और यहां से 1 आएगा, सो x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अगर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 3/2 होगी, अगर x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू -1 होगी। तो इसके जो रूट्स हैं, रूट्स क्या बने, 3/2 एंड -1, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 96 इक्वल टू 0। वापिस से छोटी सी थियोरी बताता हूं, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, दैट इज द लुक्स ऑफ इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम चाहे इसको सॉल्व करने के लिए चाहे फॉर्मूला मेथड लगाएं या फैक्टराइजेशन करें, एक चीज समझनी चाहिए, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं, अगर इसके सॉल्यूशंस हैं, तो इनका जो सम है वो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, और इनका जो प्रोडक्ट है वो भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। और वो क्या होता है, उसके लिए सीधा फॉर्मूला एबीसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। रिमेंबर, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का जो फॉर्मूला था वो भी एबीसी पे डिपेंडेंट था, है ना, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो आप चाहो तो इसको करके भी देख सकते हो अलग अलग, या वो नहीं भी करो, आप इसको याद रखो दैट द सम ऑफ रूट्स इज गिवन बाय माइनस b, कहां है b, कोफिशिएंट ऑफ x, डिवाइड बाय a। So sum of roots of a quadratic equation is minus the coefficient of x divided by the coefficient of x square. Product of roots क्या होता है, that is c by a, constant term divided by the coefficient of x square। तो इस क्वेश्चन में सॉल्व किए बिना, फैक्टराइज किए बिना, फैक्टराइज तो शायद ये होगा भी नहीं, है ना, 96 को आप ब्रेक नहीं कर सकते, ओ ग्रेट, सो फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज ही आएंगी। डायरेक्टली अगर हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करें तो हमारा सीधे सीधे इसमें आंसर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो, इसको हम पीछे वाले क्वेश्चन में भी चेक कर सकते हैं, आप जाके आप चेक करो, सम ऑफ रूट्स, आप जो भी आपने रूट्स निकाले होंगे उनको ऐड कर दीजिए, इससे वो सेम आएगा, एंड प्रोडक्ट निकाला होगा वो भी चेक करो, सेम आएगा। तो यहां पे इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, मैं इसको हटा देता हूं, फॉर्मूला याद रखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 96 इक्वल टू 0। पहले एबीसी की वैल्यू आइडेंटिफाई करें, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1, b कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस 28, c दैट इज 96। क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अगर मैं बोलता हूं रूट्स अल्फा और बीटा है तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा, अल्फा बीटा ले या ना ले उससे फर्क नहीं पड़ता, अभी सिर्फ दिखाने के लिए,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसको कि मैं अल्फा इंटू बीटा भी बोल सकता हूं। क्या है फॉर्मूला उसका? सी बाई ए। दोबारा से, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला था माइनस बी बाई ए। याद करो, ये सब चीजें डायरेक्टली इस्तेमाल करोगे, बहुत टाइम बचेगा और कॉन्सेप्ट भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, सो सी बाई ए, यहां सी की वैल्यू कितनी है? 96, ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो हो गया खत्म, 96 इज द आंसर। अगर आप ध्यान से देखोगे, कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं थी, सीधे यहां से दिख रहा है सी 96 ए 1, 96 by 1, 96 इज द आंसर। ठीक है, ओके, चलिए एक और क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 7x + 12। ये तो वैसे ही बहुत आसान है, इसमें आप फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो या सीधे रूट्स निकाल सकते हो। ध्यान से देखो, ये x² - 7x + 12 है। 12 इज 3 × 4 और उसका एडिशन 7 होना चाहिए, हो रहा है बिल्कुल। सो माइनस 7x को मैं 3x एंड 4x लिख सकता हूं, तो ये फैक्टराइजेशन से हमें इसके रूट्स मिल जाएंगे, x - 3 × x - 4 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की पॉसिबल वैल्यूज हो गई 3 और 4। यानी अगर मैं दो रूट्स लेता हूं अल्फा और बीटा, तो एक की वैल्यू 3, एक की वैल्यू 4, ऐसी हो गई। क्वेश्चन क्या चाहता है? क्वेश्चन चाहता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? 1 बाय समथिंग। सो अल्फा का रेसिप्रोकल 1 बाय अल्फा, बीटा का रेसिप्रोकल 1 बाय बीटा। रूट्स का रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, उसका क्या करना है? सम करना है, ऐड कर दो। ठीक है, सो सीधे सीधे ऐड करो, 1/3 + 1/4, हो गई बात खत्म। सो यहां पे एलसीएम 12, ऊपर क्या आएगा? 4 + 3 दैट इज 7। सो 7/12 दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप चाहें तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। चलिए वो भी करते हैं, इसको मैं रहने देता हूं यहां पे। ठीक है, हमारा यहां पे a की वैल्यू कितनी है? x² का कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू कितनी है? -7। साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, सेंसिटिव होता है। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है? 12 + 12। ठीक, तो हमारा जो सम ऑफ रूट्स बनेगा, अगर मान लो ये दूसरा मेथड हो गया। ठीक है, या तो हम रूट्स निकाल लें और आंसर निकाल लें, ठीक है, या फिर रूट्स ना निकालें, सम ऑफ रूट्स निकालें। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। b खुद क्या है? -7, इसीलिए मैंने बोला साइन का बहुत ध्यान रखना है। माइनस ऑफ -7 डिवाइड बाय a, दैट इज 1 विच इज 7। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, वो क्या बन जाएगा? c/a एंड दैट विल बी c इज हाउ मच? 12, a इज 1, सो 12। सो हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। हमें क्या चाहिए था? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स, मतलब 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा चाहिए। जरा यहां पे एलसीएम लो, नीचे बनेगा अल्फा बीटा, ऊपर बनेगा बीटा प्लस अल्फा। सो विदाउट फाइंडिंग द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा की अपनी अपनी वैल्यूज निकाले बिना, बीटा प्लस अल्फा क्या होगा? यही रहा ना, अल्फा प्लस बीटा कितना है वो? 7, तो रख दो 7। अल्फा इंटू बीटा कितना है? ये रहा ना, कितना है वो? 12। 7/12, क्या सेम आंसर आया? ठीक है, सो इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं। ठीक, सो यहां पे हमने जो है कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए, किस तरह से? फैक्टराइजेशन मेथड से रूट कैसे निकालते हैं वो हमने सीखने की कोशिश की। ठीक है, उसके बाद हमने 3-4 अलग अलग क्वेश्चंस किए। और क्या बताया मैंने आपको? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, जिसमें हमें फैक्टराइज किए बिना, रूट्स कैलकुलेट किए बिना, ना तो फॉर्मूले की जरूरत है ना ही फैक्टराइजेशन की जरूरत है, वहां से हम सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं और उसमें बड़े खूबसूरत क्वेश्चंस बनते हैं। अब जो अगला सेशन होगा उसके अंदर हम करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, जहां पे हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे। ठीक, उसके बाद एक और सेशन होगा जिसमें हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के एप्लीकेशन के ऊपर, उसका उपयोग कहां पे होगा, किस तरह के क्वेश्चंस में होगा, उसके और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे वीडियोस हम इसके ऊपर बनाएं और आपकी हेल्प कर सके, तो एक बहुत जरूरी आपको दो चीजें करनी है। जब भी आप वीडियो देखते हो उसके ऊपर जो भी आपका फीडबैक है कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो जैसा नॉर्मली बोला जाता है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और आपस में शेयर करें। प्लीज मुझे ये जरूर बताएं कि आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है।